ये खत तो टॉप सीक्रेट था, फिर ये लीक किसने और कैसे किया इसकी तहकीकात हो रही है। इनकी मिल में काम करने वाले एक चपरासी जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए है, उसके नाम पर अकाउंट खुलता है, 4 अरब रुपया जमा होता है, सर्कुलेट होके वापस शरीफ फैमिली के अकाउंट में चला जाता है। ये सब कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के बगैर कैसे मुमकिन है। 18 फरवरी को इस केस में फर्द जुर्म आयद होने जा रही है और हुकूमत चाहती है कि इस मुकदमे की बराह रास्त नशरियात का आगाज किया जाए। वो पूछ रहे हैं हम टॉप 10 में क्यों नहीं है, हमारी वजारत की कारकर्दगी इन से तो बेहतर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 11 फरवरी और दिन है जुमातुल मुबारक का। मुल्की सियासत में गर्मा गर्मी तेज हो रही है। एक तरफ अपोजिशन की वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की गूंज, तो दूसरी तरफ हुकूमत की शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की बराह रास्त कवरेज के लिए तैयारी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कब लानी है, अपोजिशन कायदीन आज फिर सर जोड़कर बैठ रहे हैं। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के खिलाफ 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर मुश्तमिल मनी लॉन्ड्रिंग केस की बराह रास्त नशरियात के लिए हुकूमत कोशिशें शुरू कर चुकी है। इस सिलसिले में क्या फ़ैसला हुआ है और क्या होने वाला है कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि तवील तहकीकात के बाद बिलाखिर 18 फरवरी को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जो मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरे मुलजमान हैं उनके खिलाफ केस में फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। हुकूमत ये चाहती है कि इस केस की होने वाली समाअत की बराह रास्त नशरियात शुरू की जाए। हुकूमत वर्सेस अपोजिशन पर आखिर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो हुकूमत वर्सेस हुकूमत भी शुरू हो गया है। ये मामला उस वक्त थोड़ा सीरियस हुआ जब आज शाम, बल्कि अब से कुछ देर पहले, वुज़रा की कारकर्दगी में 11वें नंबर पर आने वाले वज़ीर ख़ारजा यानी जो टॉप 10 में नहीं आ सके, उनका एक इख्तलाफी ख़त मीडिया में लीक हुआ। लीक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ख़त वज़ारत ख़ारजा या वज़ारत के किसी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं किया गया और आखिरी इतलात के मुताबिक इस ख़त के लीक होने की भी तहकीकात की जा रही हैं कि वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये लिखा गया ख़त किसने और कैसे लीक किया। इस ख़त में क्या लिखा गया है उसकी सारी तफसीलात मैं अभी कुछ ही देर में आपके सामने भी रखता हूँ। शाम के वक्त जब ये ख़त मैंने एक चैनल पर चलते देखा तो वज़ारत ख़ारजा के ज़िम्मेदारान से मैंने रब्ता किया। उनका जो पहला रद्द-ए-अमल था वो बड़ा ही दिलचस्प और हैरान कुन था। कुछ देर उनसे बातचीत भी हुई तो पता ये चला कि ये एक सीक्रेट ख़त था जो वज़ीर आज़म ऑफिस नहीं बल्कि जो उनके मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए इस्टेब्लिशमेंट शहज़ाद अरबाब, उनको लिखा गया था। ये शहज़ाद अरबाब वही हैं जो वज़ीरों की परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की रिपोर्ट तैयार करने वाले वज़ीर हैं। ख़ुद इनकी वज़ारत मेरा ख्याल है यहाँ पर लिखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 18वें नंबर पर है, लेकिन इन्होंने सारे वुज़रा की कारकर्दगी जांची है या वज़ीर आज़म की एक तरह से मुआवनत किया। ये टास्क इन्हीं के सपोर्ट था। वज़ीर आज़म ने जब कल टॉप 10 वज़ारतों का ऐलान किया तो बाकी वज़ारतों में थोड़ी सी खलबली मची। कोई कहे या ना कहे, लेकिन थोड़ा सा जो आईब्रोज है ना वो रेज़ हुए। फवाद चौधरी, शौकत तरीन, फ़रूक नसीम, उस्मान डार, बाबर अवान, इनकी वज़ारतें अच्छा काम करने के बावजूद टॉप स्लॉट में जगह नहीं बना सकी। फवाद चौधरी साहब ने वज़ारत में अच्छा खासा काम किया है, इसके बावजूद उन्होंने बड़ा ग्रेसफुली इस फैसले को तस्लीम किया और कहा कि हम इस बार टॉप 10 में जगह नहीं बना सके, अगली दफ़ा पूरी कोशिश करेंगे। उसकी वजह भी उन्होंने अपनी ट्वीट में बताई। लेकिन वज़ारत ख़ारजा की तरफ से इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार आज सामने आया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट शहज़ाद अरबाब साहब को ख़त तहरीर करते हुए वज़ारत ख़ारजा को 11वें नंबर पर रखने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किया है। ख़त में उन्होंने कहा है कि बताया जाए कि किस तरीक़ाकार के तहत वज़ारतों की कारकर्दगी को जांचा गया है, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा को दी गई रैंकिंग इसकी कारकर्दगी के बरअक्स है। यानी वो नहीं समझते कि उनकी वज़ारत 11वें नंबर पर रैंक करनी चाहिए थी, बल्कि वो ख़ुद को टॉप 10 में देख रहे हैं। और वैसे अगर देखा जाए वज़ारत ख़ारजा में काफ़ी एक्टिविटीज़ हमने देखी हैं, OIC कॉन्फ्रेंस हुई और भी काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ देखने में रही। शाह महमूद कुरैशी साहब की भागदौड़ भी काफ़ी रिपोर्ट होती है और मुख्तलिफ दौरे भी उनके रहे, तो शायद वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टॉप 10 स्लॉट में आ जाएं। लेकिन इस ख़त में उन्होंने कहा है कि पहले क्वार्टर में मेरी वज़ारत को 26 अहदाफ दिए गए जिनमें से 22 मैंने पूरे किए। फिर दूसरे क्वार्टर में 24 अहदाफ मिले जिनमें से 18 मुकम्मल किए गए। यहाँ तक कि नामुकम्मल अहदाफ पर भी तकरीबन 75% काम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद
22 नवंबर को उन्हें आगाह किया गया कि उनकी वजारत खारजा की कारकर्दगी सिर्फ 77% तक है, यानी वो टॉप 10 में रैंक नहीं कर सकती। अपने ख़त में उन्होंने कहा है कि वजारत खारजा ने आला सतह की सिफारती सरगर्मियाँ भी की और इस दौरान वजारत के कामों पर किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, किसी ने कोई तशवीश का इजहार नहीं किया, बल्कि सब ने अप्रिशिएट किया। इसके बावजूद वजारत को टॉप 10 में शामिल ना करना समझ से बाहर है। वफाकी वज़रा में सर्टिफिकेट बांटने का ये मामला उस वक्त ज़्यादा मुतनाज़ हो गया जब हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात MQM ने भी इस तरीक़ाकार पर एतराज़ उठाया। उनके एक रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां वज़रा की कारकर्दगी जांचने के लिए मुकाबले कराए जाए। मैं उनकी इस बात से तो इत्तेफाक करता हूं कि वाकई इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और ये पहली मरतबा हुआ है कि वज़रा की कारकर्दगी को जांचने का कोई पैमाना या कोई मेयार मुकर्रर किया गया हो। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात की है जिससे आप इख्तलाफ करें या ना करें, मैं अपनी राय महफूज रखता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम से हुकूमत की गैर संजीदगी का तासुर सामने आता है। उन्होंने जो मंतक अपनाई है वो ये कि वज़रा का अहम मुकाम होता है और इस तरह के मुकाबलों से उनकी इज़्ज़त और एहतराम में कमी आती है। इसको मलहूज़े खातिर रखना चाहिए क्योंकि उनको इसलिए लगता है कि MQM का कोई भी रुकन इस टॉप 10 स्लॉट में नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये प्रैक्टिस दुरुस्त है या नहीं? ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। टॉप 10 वज़रा की लिस्ट ये जो बनाई गई है ये ठीक बनी है या नहीं? कुछ लोग शीरी मज़ारी के इसमें इंक्लूड होने पर एतराज़ कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे वज़रा भी हैं जिन्होंने अच्छा खासा काम किया, उनका काम दिखा भी है, लेकिन वो इस स्लॉट में नहीं है। या आप समझते हैं कि इसमें रद्दोबदल होना चाहिए था? अगर आप अपनी टॉप 10 की टीम बनाते तो कौन से वज़ीर शामिल करते? ज़रा कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, ज़रा राय का इजहार भी करें। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा अहम मामला है, उसके ऊपर भी आपकी राय चाहिए। ये बड़ा दिलचस्प और अहम मामला सामने आया है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है उसकी लाइव कवरेज के लिए कोशिश कर रही है। हुकूमत का ख्याल है कि इस ओपन एंड शट केस की मीडिया और आवाम में बराह रास्त कवरेज होनी चाहिए क्योंकि तवील तहकीकात के बाद अल्लाह अल्लाह करके अब 18 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाज़ाब्ता फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। तहकीकात के दौरान 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया है। ये कोई आम बात नहीं है और होशरुबा तफसीलात सामने आई हैं। जो कहते थे कि एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे, उनके चपड़ासियों के अकाउंट से 4-4 अरब रुपए निकले हैं। ये बात सुनने को बड़ी मज़े का खेज लगती है या कोई इस पर यकीन नहीं करे, लेकिन शहबाज शरीफ की मिल में काम करने वाले चपड़ासी जिसकी तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपये थी, उसके नाम पर अकाउंट खुलता है, उसमें 4 अरब रुपया जमा होता है और यही पैसे फिर शरीफ फैमिली के अकाउंट में पहुंच जाते हैं। ये सब मुल्की ख़जाना लूटे या मनी लॉन्ड्रिंग किए बगैर तो कम अज़ कम मुमकिन नहीं है। ये तो सिर्फ एक केस है और इस तरह के दर्जनों वाक़यात हैं जो इस मुकदमे का हिस्सा हैं। इसलिए इस मुकदमे की बराह रास्त कवरेज के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम हो रहे हैं और हुकूमत ने केस की लाइव कवरेज के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फ़ैसला किया है। मुझे नहीं पता कि कौमी असम्बली में करारदाद लाने से ये फ़ैसला हो सकता है कि इस केस की बराह रास्त नशरियात होनी चाहिए या नहीं, हो सकती हैं या नहीं, इसका कोई और प्रोसेस होगा मेरे ख्याल में। लेकिन एक बहस इनिशिएट ज़रूर हो जाएगी सबसे बड़े ऐवान में कि इस तरह के केसेस की बराह रास्त सुनवाई या ओपन हेयरिंग जो है वो लाइव नशरियात के थ्रू लोगों तक दिखाई जाए। हुकूमती हल्के ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ केस अवामी सतह पर एक मिसाल बनना चाहिए, इसलिए इसकी बराह रास्त कवरेज ज़रूरी है। आप बताएं कि इस केस की बराह रास्त समाअत होनी चाहिए या नहीं, बिकॉज़ आप अवाम एक बड़े स्टेक होल्डर हैं और बड़ी दिलचस्पी से इस केस को फॉलो किया गया है। केस के अंदर क्या होता है, अदालत के अंदर क्या होता है, हम लोगों को नहीं इतना पता चल पाता। क्यों ये मुकदमात इतना तूल पकड़ रहे हैं, कौन इनको इतनी लंबी लंबी तारीखें देता है। तो ये सारी जो टाइमलाइन है ये अगर इसी तरह चले कि किसी को कुछ पता न चले तो 4 साल तक इस मुकदमे का फ़ैसला नहीं होने लगा। लेकिन अगर इसकी ओपन हेयरिंग होगी, आवाम देख रही होगी, लोगों को घर बैठे पता चल रहा होगा कि यार इस केस में कितनी जान है, तब इसका फैसला शायद जल्दी हो सकता है। तो आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।